मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। आज हम लेसन 22 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे। मुहावरे क्या है? भाषा को प्रभावशाली बनाने में मुहावरों का विशेष योगदान है। मुहावरा शब्द विदेशी है जिसका अर्थ है बातचीत करते करते कुछ शब्दों का अर्थ साधारण नहीं रह जाता अपितु कुछ अलग अर्थ हो जाता है। नाक कटाना का अर्थ नाक का कट जाना अपितु बेइज्जती होना। बार बार अपनी हार देखकर रावण गुस्से से पागल हो उठना, लाल पीला हो जाना लिख देंगे। इससे भाषा अत्यधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है और मुहावरे हमारे बात को प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। देखिए मुहावरा है नीचे। अक्ल का अंधा बेवकूफ़, अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल मारी जाना बुद्धि नष्ट हो जाना, आँख चुराना सामने न आना, आँख दिखाना गुस्सा होना, आँख बंद कर लेना ध्यान न देना, आँखें बिछाना प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आँखों से ओझल होना गायब हो जाना, आँख का तारा होना अत्यंत प्रिय होना, आँखों में धूल झोंकना धोखा देना, नाक ऊंची होना सम्मान बढ़ना, नाक में दम करना परेशान करना, नाक कटना प्रतिष्ठा समाप्त होना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, कुछ सहन न करना, नाक रगड़ना माफ़ी मांगना, मुंह मोड़ना पीछे हट जाना, मुंह में पानी आना ललचाना, मुंह पर कालिक पोतना अपमानित करना, बाग होना बहुत प्रसन्न होना, मुंह फुलाकर बैठ जाना रूठ जाना, कान भरना चुगली करना, मुंह छिपाना लज्जित होना। इस प्रकार इसमें बहुत से दिए गए हैं मुहावरे। पूरा रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये दिए हैं सारे मुहावरे ही हैं इसमें, ठीक है। बहुत मुहावरे हैं। देखिए लास्ट में है मुहावरा दिया हुआ है इसमें कि पापड़ बेलना कठिन परिश्रम करना, आँच ना आने देना, हानि ना होने देना, आग से खेलना खतरा मोल लेना, ईद का चांद होना बहुत दिन बाद दिखाई देना, चोली दामन का साथ गहरा संबंध, तलवे चाटना खुशामद करना। इस प्रकार वाक्य मुहावरे हैं और इसमें वाक्यों में प्रयोग देखिए यहाँ दिया हुआ है। आँख पर पर्दा पड़ना, बुरा भला न समझना। लोगों ने रमेश को बहुत समझाया कि चोरी करना पाप है परंतु उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। नाक को चने चबाना बहुत दुखी करना। भारत के सपूत वीर शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना को नाक को चने चबा दिए। इस प्रकार इसका देखिए वाक्य प्रयोग सहित दिया है, अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों दिया हुआ है। मुंह की खाना पराजित होना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसको अर्थ इसका याद करना पड़ता है और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग उसके साथ करना है। देखिए ये सब हो गया। अब देखिए लोकोक्तियाँ क्या है। मुहावरे आप समझ गए। लोकोक्तियाँ है क्या? लोगों में प्रचलित कहावत लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने तथा उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग होता है। ये पूर्ण वाक्य होते हैं। इनका विशेष अर्थ होता है। कुछ लोकोक्ति व उनका वाक्यों में प्रयोग यहाँ दिया गया है। इसे अच्छी तरह पढ़िए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है कि थोथा चना बाजे घना, ओछा आदमी अधिक दिखावा करता है। सुनीता अपने कारोबार में बहुत डींगे मारती थी परंतु अंदर से बहुत खोखली है। किसी ने ठीक ही कहा है, थोथा चना बाजे घना। देखिए दूसरा दिया है, उल्टा चोर कोतवाले डांटे। दोषी का निर्दोष पर आरोप लगाना। एक तो चोर को पकड़ने के लिए मैंने छत से छलांग लगा दी और उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हो।
ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाले डांटे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक। थोड़े दिन का सुख। बेटों को चाहिए कि अपने माँ बाप की धन संपत्ति को संभाल कर रखें, अन्यथा एक दिन सब यही कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आम के आम, गठलियों के दाम। एक साधन से अधिक लाभ। रवि ने पुराना स्कूटर खरीदा और 2 साल चलाकर फिर उतने ही दामों में बेच भी दिया। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ और। बातें तो करते हैं आदर्शों की, परंतु अंदर से घूसखोर हैं। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस प्रकार देखिए, इसमें बहुत अधिक लोकोक्तियाँ दिया हुआ है, जो सारे पढ़िए और याद करिए आप लोग, ठीक है। और देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर दिया है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। मुहावरा एक ऐसा वाक्य है जो अपने शाब्दिक अर्थ न बताकर अन्य अर्थ बताता है, मुहावरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मुहावरा वाक्य का अंग बन जाता है। लोगों में लोकोक्तियाँ कहावतें, प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट करने तथा उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग होता है। ये पूर्ण वाक्य होते हैं और इनका अर्थ होता है कि लोकोक्तियों का प्रयोग किसी भी कथन में अंत में किया जाता है।